जी बॉस, क्या हाल चाल। तो जी आज हम जाके देखने वाले हैं 2.5 सीसी के 2 पहिया वाहन और जाके इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने इन 2 पहिया वाहनों में कौन कौन से संशोधन यानी मॉडिफिकेशंस कराए हैं। और हमेशा की तरह इनसे इनके प्राइस और शॉप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सबका होगा साथ तभी तो होगा सबका विकास। हाँ जी, तो देखिए ये सुबह सुबह बाइक की खुराफात। मुझे निकलना है थोड़ी देर में और यहाँ बैटरी की पूरी ऐसी तैसी हो रखी है। अब वैसे बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली जो हमारा वही क्लासिक RR यूनिट वाली प्रॉब्लम है ना, वही है। एंड इसको मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा दिक्कत ये चल रही है इसकी, पर ठीक क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसकी मैं थोड़ी सी ना हेरा फेरी घटना के सोच रहा हूँ, तो इसलिए वो प्लान अभी होल्ड में हो रहा नहीं। तो जी इससे क्या सीखने को मिलता है, आप कोई सी भी बाइक ले लो, बड़ी से बड़ी, एक्टिवा ने सबकी औकात निकाल रखी है। तो जी ऐसा है कि ये लोग ना मेरी सिटी में ही हैं एंड काफ़ी टाइम से ऐसा है कि मैं इनको जानता भी हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो थोड़ा बहुत हम टच पे भी रहते हैं। और इन्होंने बाइक्स काफ़ी अच्छी बना रखी है अपनी, ये लोग काफ़ी अपनी बाइक्स पे काम करते रहते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इन लोगों से मिला जाए। हेलो कैसे हो कैसे हो? हेलो सौरभ, अविश। अच्छा, हाईवे में आगे चलते हैं, शायद थोड़ी जगह जहाँ पे थोड़ी शेड वगैरह मिल जाए, है ना? ठीक है। हाँ जी, कीचड़ जब आएगा तो वाट लगती भाई इसकी इंजन की। नहीं उस पर कुछ काम चल रहा है एक्चुअली। अच्छा, मतलब अभी के लिए मतलब हाँ वो फॉर टाइम भाई यार। नहीं वो लगा है, नहीं वो लगा है, उस पर कुछ काम चल रहा है तो वो निकला हुआ है इसलिए। तो जी यहाँ से हम निकल जाते हैं अपनी पसंद अनुसार जगह ढूंढने के लिए, और हमें मिलता है ये खोपचा। अब आगे की कार्यवाही हम इसी खोपचे में करने वाले हैं। सैंडी क्या हाल है? हाय साहिल, आई एम गुड, हाउ आर यू? बढ़िया। अच्छा, सैंडी को वैसे लोग जो जानते होंगे, शायद अगर जानते हैं, हमारे देहरादून के लोग जानते हैं, तो मर्क्यूरियल नाम से इनका पेज है। एंड मर्क्यूरियल, इन्होंने शायद अपनी बाइक का नाम मर्क्यूरियल रखा है। यस, ठीक है, ओके। तो सैंडी थोड़ा सा मुझे ब्रीफ देना, स्टार्ट करते हैं नाम से, स्टार्ट करते हैं कि मर्क्यूरियल कैसे पड़ा नाम। So this is originally a Mr. Clean Continental GT. That means it's chrome. So chrome is mercury color. That's why the name is Mercurial. Nice. With respect to the color, and that is why there's a badge here from Throttle and Thump, custom built for Mercurial. Nice. Yes. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि मॉड्स, अभी तक कुछ ऐसे मॉड्स हैं जो पहले थे अब हट चुके हैं। Yes, बहुत सारे मॉड्स हैं। मैं आपको भी ब्लेम करूंगा 2-3 के लिए, आपके वीडियोस देख के मैंने लगाए थे। So first off, I'll start पीछे से। इस पे क्या क्या मैंने लगाया था जो अभी हट चुका है। सबसे पहला मैंने लगाया था इस पे 17 इंच मीटियोर का एलॉय। सिंस ये स्पोक्स के साथ आती है, आई शिफ्टेड टू एलॉयज आते ही। तो आगे मैंने स्टार्टिंग से GT ओरिजिनल एलॉय लगाया था, विच इज़ 18 इंचेस। पीछे लगाया था 17 इंच का मीटियोर 350 का एलॉय, जो 3 महीने में मेरा टायर हब तोड़ दिया उसने। तो एक दिन बाइक चलाते हाईवे पे मेरा टायर हब टूट गया। सो इसमें इशू कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। बाइक इंजन ब्रेकिंग ठीक से नहीं कर रही थी, न्यूट्रल के साथ भी आगे पीछे नहीं हो रही थी, अटक रही थी। तो आई हैड टू गेट मतलब चेंज माई एलॉयज टू GT ओरिजिनल 18 इंच एलॉयज। अब इसमें GT ओरिजिनल 18 इंच एलॉय लगे हुए दोनों, आगे पीछे दोनों स्पोक्स घर पे रख दिए। और इसमें मैंने जो लगाया था वो था बेंड पाइप्स। आई गॉट फैक्ट्री बेंड पाइप्स फॉर 11,000 रुपीज़ यहाँ पे एक शॉप से। अच्छा। वो मैंने 2 दिन यूज़ करे। अच्छा। एंड सिंस आई डिड नॉट वांट टू ट्यून माई बाइक, क्योंकि इसके आई डोंट रियली वांट टू ट्यून माई ECU, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि इंजन के हार्ट के साथ आपको खेलना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 दिन में बेंड पाइप्स निकाल दिए। एंड ऑल्सो सिंस पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो एंड पुलिस का भी बहुत सीन होता है, तो आई रिमूव माई बेंड पाइप्स। नाउ वी आर जस्ट एट रेड रूस्टर स्लिप ऑन्स। अभी हमारे उसमें एक स्लिप ऑन्स लगे हुए हैं, एक ये हो गया है। दूसरा, अगर हम पीछे से ही बात कर रहे हैं तो इस पे मैंने लगा रखी है मैनली मोटरैड की टेल लाइट। इसकी टेल लाइट में वन इशू वाज द इंडिकेटर्स आर वेरी डिम। तो आई ऑल्सो गॉटन ये 300 रुपए के एड ऑन इंडिकेटर्स। अच्छा, ये कहाँ से लिया आपने? ये मैं जिस लोकल मैकेनिक से मैंने लगवाए थे, उसके पास ये डॉट इंडिकेटर्स मिल गए। दिस इज ऑन लक। इसके साथ मैंने एक ओवर टायर लाइट भी लगाई है। ये भी 250 रुपए की 2 LEDs ऊपर लग गई, स्विच उसका वहाँ दे दिया। तो ये रात के शूट्स के टाइम पे इट कम्स इन हैंडी। जस्ट वन क्वेश्चन कि मैनली मोटरराड का आपको सिस्टम जो भी था कॉस्ट कितना करा? एंड आने में कुछ टाइम, क्योंकि मैनली मोटरराड फेमस है कि बहुत टाइम लगता है आने में वहाँ से। That is a bit infamous for their customer support and the time of delivery. इसका मैंने पे किया था 2200. I believe now they have increased the price to 2500 for the custom tail light. So after ordering, आप मान लो ये बोलेंगे 1 महीना लगेगा,
मैं ये जब मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं इंस्टा पे भी, तो आई टेल देम द सेम थिंग, 2 महीने मिनिमम लेके चलो। मेरे कुछ और क्रिएटर दोस्त हैं इंस्टा पे, उनके 4-4 महीने भी लगते आते हुए। एंड सी दे विल नॉट स्कैम यू एज पर माई एक्सपीरियंस, बट दे विल स्टॉप रिप्लाइंग फॉर मंथ्स, तो यू विल फील लाइक यू हैव गॉटन स्कैम बिकॉज दे टेक द मनी बिफोर। ऐसा कुछ आता है? यस। अब वो क्या करते हैं, वो टेल लाइट के साथ आपको एक कस्टम नंबर प्लेट होल्डर भेजते हैं। तो मैंने अपना स्टॉक वाला कटवा के टेल लाइट थोड़ा सा ऐसे कर दिया ताकि टायर एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अब हम पीछे से ही कर रहे हैं, तो ये एज आई टोल्ड यू GT के ओरिजिनल एलॉयज हैं। इस पे मैंने लगा रखा है मिशलिन स्ट्रीट पायलट रोड 2, देयर इज अ 160 R18 टायर एंड आगे स्टॉक रेड स्टीम टायर है जो GT के साथ आता है। दिस आई गॉट फॉर फ्री फ्रॉम माय फ्रेंड। अच्छा, फ्री? हाँ, उसने उसको ले लिया था, ही गॉट इट फ्रॉम रायपुर। आई डोंट थिंक दिस अवेलेबल ऑनलाइन एनीवेयर। तो एंड वैसे ये कॉस्ट कितना करता है? आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। आई थिंक उसने 8-9 का लिया होगा, मेरे को उसने दे दिया बिकॉज आई गेव हिम माय 17 इंच एलॉय, तो वी एक्सचेंज्ड इट। ओह नाइस नाइस। यस। अब मैं आई वुड लाइक टू कम टू द रैप ऑफ द बाइक। आई थिंक पर्सनली रैप इज द मोस्ट अफोर्ड, मतलब सबसे चीप पार्ट है मॉडिफिकेशन का, लेकिन सबसे ज़्यादा कैरेक्टर देता है एक बाइक को। ये मेरा रैप मैंने कराया है आर कस्टम से। इट इज़ अ शॉप इन देहरादून। अच्छा। वहाँ से इस रैप का, और ये स्टिकर्स मैंने किसी और शॉप से कराए थे। ये स्टिकर है, ये पीछे जो मेरा बजर्ग का स्टिकर है, विच इज़ आई थिंक व्हाट माय बाइक इज बेसिकली नोन फॉर। या तो ये स्टिकरिंग प्लस रैप रूप का आपको अराउंड 7-8 मिल जाएगा, 7-8 लगेगा। रैप्स कैन ऑल्सो भी एज चीप एज 3-4,000 एंड दे कैन ऑल्सो भी एज मतलब एक्सपेंसिव जितना आप कॉम्प्लेक्सिटी पे जाओगे एट 10-12, और अगर फेयरिंग वाली बाइक है तो और महंगे होते जाते हैं। तो रैप का वही है, सबसे छोटा पार्ट है एक मॉडिफिकेशन का, लेकिन सबसे ज़्यादा कैरेक्टर देता है बाइक को। एंड उसके अलावा से सिंगल सीट का तो आरी से मिला था। रॉ एंड रग का सीट कवर मंगाया मैंने। इट ऑल्सो लुक्स गुड, एड्स अ बिट कैरेक्टर टू योर बाइक एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द सीट हाइट बाय 0.5 कुछ आई थिंक सेंटीमीटर और इंच। तो दैट्स अ गुड साउंडिंग बाइक। उसके अलावा इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग्स लगे हैं, उसका वो सेट नहीं किया मैंने, जस्ट आई जस्ट गॉट द स्पार्क प्लग्स। वैसे वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता भी नहीं मेरे हिसाब से। मेरे को तो कोई डिफरेंस लगा ही नहीं। आई फील लाइक आई हैव बीन स्कैम्ड अ बिट। उसके अलावा देयर इज अ BMC एयर फिल्टर एंड देयर इज अ स्ट्रीट सी की स्टेज 2 कैप उसके साथ। ये इतने, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, इतने ही हैं। दूसरा अब आगे आते हैं। अब आई वुड लाइक टू पिक अ फाइट विद यू। आई सॉ योर वीडियो ऑन हाइड्रोलिक्स। आई गॉट बोथ ऑफ देम इंस्टॉल्ड। द Brembo कॉपी RCS 19, दे वर फॉर 6,000 रुपीज एंड वो दोनों आ गए। तो मैंने क्लच वाला तो लगवाया नहीं, विच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि क्लच के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। ब्रेक वाला वॉज वर्किंग ओके, इट वॉज फाइन, बट आफ्टर अ वाइल आई थिंक 2-3 महीने यूजेज के बाद उसका पंप बिल्कुल खत्म हो गया था। पंप खत्म हो गया था, उसमें शायद हवा भरी थी, वट एवर। उसका ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हो गया एंड आई वॉज एट अ वेरी मतलब 60 की स्पीड पे होऊंगा एट अ वेरी खाली रोड। आई रियली डोंट पर्टिकुलरली ड्राइव फास्ट इन सिटी एरियाज। तो एक ना ऐसे रोड बंदा क्रॉस कर रहा था, वो गलत जगह से क्रॉस कर रहा था, बट आई ब्रेक एंड वो बाइक ना रुक नहीं रही थी। तो मैंने सारे ब्रेक इंच ब्रिंग सब एक साथ लगा, तब जाके स्टॉप। दैट्स व्हेन आई शिफ्टेड टू स्टॉक एंड आई थिंक ये स्टॉक रखो आपका मतलब अगर आप RCB वगैरह जा रहे हो विच आर ओरिजिनल एक्सपेंसिव, देन यू शुड गो। बट मेरे हिसाब से फिर भी स्टॉक ब्रेक लीवर एंड ऑल इज द बेस्ट, इज द बेस्ट फॉर नाउ। उसके अलावा एज आई टोल्ड यू बेंड पाइप्स लगे हुए थे, वो हटा दिए हैं। मोटोडॉग का क्रैश गार्ड है एंड मैंने आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगाई है लास्ट, विच इज़ अ माइनस हेडलाइट। ये भी अराउंड 2900 की आती है। अच्छा, 100 रुपये लगाने में लगाए थे बंदे ने। मतलब लोकल मार्केट से ली थी? यस, मैंने लोकल मार्केट से ली थी। एक शॉप है क्रैंकिंग स्टोर करके, मैं सारा काम मोस्टली वहीं से कराता हूँ बिकॉज दे आई थिंक दे ऑल्सो वर्क ऑन सुपर बाइक्स, तो इट्स बेटर टू गिव योर बाइक टू देम रादर देन सम लोकल मैकेनिक हू डजंट नो योर बाइक। And I think that sums up my bike if I'm not forgetting anything. Bar and mirrors are from Sperify. These are chrome bar and mirrors, Merc edition. I think they go very well with the look. मेरे को RE original as such पसंद है नहीं. So, yeah. क्योंकि मैं भी एक टाइम पे था जब मैं Sperify पे देख रहा था, तो मेरे को ये मिले थे क्रोम वाले फिनिश के, क्योंकि मैं था कि मेरे को क्रोम वाले लगाने, बट फिर मैंने चेंज कर। मिरर्स के बारे में if I want to give feedback ना, stock mirrors GT के बहुत बेकार है। जो बेस्ट बार एंड मिरर्स है 2000 RE ओरिजिनल बार एंड मिरर्स, वो हिलते नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उस पर लगे हुए हैं, वो अगर 190 पे भी बाइक भगाता है, बिल्कुल ही पुश कर रहा है हाईवे पे, तो भी वो एक जगह टिके रहते हैं। दे डोंट इवन मूव एन इंच। दीज दे विल, अगर मैं हाईवे पे चला रहा हूँ 100-120 के ऊपर, ये ऐसे ऊपर हो जाएंगे पूरे।
एंड देन विजिबिलिटी गोज फॉर 6। मैं आपके ड्राइव कर रहा था, मेरे को बारी बारी नीचे करना पड़ रहा था आपको देखने के लिए कि हम साथ में क्लैश ना कर जाए। ठीक 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 ठीक। या सो अदरवाइज द बाइक इज वर्किंग वेरी वेल। बस एंड ये जो रैप है ना, इसके अगर रैप हम दिखा सकते तो इसमें क्या है, अभी जैसे दिस लुक्स नॉर्मल, रात की लाइटिंग में ये जो कार्बन फोर्ज्ड वाला है, दिस रिफ्लेक्ट्स रेनबोज। मैंने देखा। तो इसको बोलते हैं लेजर इफेक्ट फोर्ज कार्बन। ये तो बहुत स्पेशल लगता है, मैंने रील्स में देखा। हाँ, दैट ये इज बहुत व्हाई आई अलग गॉट सा लुक आता है इस पे। यस, अभी 2-3 लोगों ने मेरा सेम रैप करवा भी लिया है। हाँ। आई थिंक उनमें से एक तो देहरादून में है। अच्छा। बट आई रियली डोंट माइंड बिकॉज हाँ, इट्स ओके। if I'm giving someone inspiration, it's good. It's good. Yeah. Coming to the tank pads, मैंने ना बहुत सारी GTs पे लेदर वाले टैंक पैड्स देखे जो लोग लगाते हैं ऐसे वो अजीब साइंस के साथ। टैंक पैड्स का यूज़ होता है गाड़ी को ग्रिप करना घुटनों से, एंड लेदर स्लिप्स। तो जो लेदर टैंक पैड्स है, दे आर जस्ट फॉर शो। टैंक पैड शुड बी मेड ऑफ रबर। ये है एक साइट है मोटो ट्रेंड्स करके, उससे 1200 रुपीज़ के कॉन्टिनेंटल GT के रबर टैंक पैड्स आते हैं। ये मेरा एक बार निकाल दिए थे मैंने, फिर वापस यही ऑर्डर करके लगाए हैं। So yeah, I would recommend everybody to get rubber tank pads for their bike. ठीक है। एंड एक वो आप नंबर प्लेट पे व्हील रन लगाते हो, वो भी Yes. आपका काफी फेमस है। तो एक वेबसाइट है व्रूम मोड्स करके। अच्छा। आपको वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे मैग्नेटिक नंबर प्लेट्स, तो वो ना चलाने के लिए नहीं है। दैट इज जस्ट फॉर शूट्स। वो आप थोड़ा भी चलाओगे गिर जाएंगे। एंड आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड पुलिस से भागो, अपनी नंबर प्लेट छुपाओ। एनी छपरीपंती पर से विल इनवाइट ट्रबल। तो वो मैं शूट्स के लिए यूज करता हूँ। देख रहे नंबर प्लेट पे ये मैग्नेट्स मैंने चिपका के रखे हैं। व्हेनेवर आई वांट टू शूट, आई एम कैरिंग माय प्लेट्स, उस पर डायरेक्टली चिपक जाते हैं। बहुत बस एक जगह खड़े करके शूट कर लो। वो पड़े थे मेरे को अराउंड 1200 के। लेकिन मेरा व्रूम मोड से थोड़ा सा लड़ाई है। अच्छा। आई थिंक बाकी सबके साथ उन्होंने बहुत आराम से भिजवा दिए उनके प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट 7 महीने बाद आया था। 7 महीने बाद? हाँ, आई फॉरगॉट आफ्टर ऑर्डरिंग। आई थॉट कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोचा कि मैंने ऑर्डर नहीं किया बिकॉज दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। देन मैंने लास्ट अगस्त में ऑर्डर किया। इस दिसंबर जनवरी मेरे को ईमेल आता योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। आई वाज लाइक व्हाट ऑर्डर? देन आई सॉ कि नंबर प्लेट्स आ रहे हैं। अब आ रहे हैं। यस। ठीक। एंड आई थिंक इसके अलावा मेरी बाइक पे और कुछ हो नहीं रखा है। ठीक है। एनी प्लान्स फॉर कमिंग फ्यूचर? कुछ तो होगा। कुछ सामान जो घर पे रखा हुआ है रेडी। I'm gonna take inspiration from your bike and lower my clip-ons most probably. But since I am a pretty short guy, I am 5'7", मेरे को थोड़ा लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए GT। थोड़ी तो हो जाती है। या एंड अगर आप लॉन्ग में जा रहे हो थोड़ा 100-150 किलोमीटर, तो फिर तो आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको लगाओ। बहुत एग्रेसिव लगता है। एंड सिंस दिस इज माय ऑफिस कम्यूट बाइक, इसको मैं जनरली रोज ही यूज करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सो इस पे दिक्कत है। बिल्कुल। एंड स्पेशली जो आजकल ट्रैफिक हो रखा है देहरादून में, तो ये क्लिप ऑन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं ऐसे ट्रैफिक में चलाने में। आई एम सो सरप्राइज्ड हाउ यू इवन ड्राइव योर बाइक। अब मेरे को तो आदत हो गई है 2 साल से चलाते हुए। उसके अलावा आई थिंक आई एम गोना गो फॉर फेयरिंग्स एनी टाइम सून, बिकॉज देन इट विल गिव यू मोर प्लेस टू पुट रैप्स एंड डू मोर स्टफ टू माय बाइक, एंड आई वांट टू मेक दिस even better than it already is. Yeah, and it comes more closer to a cafe racer, being a cafe racer, Yes, actual character होगा। exactly. Nice. ये जापानीज में भी मर्क्यूरियल लिखा हुआ है। अरे बहुत बढ़िया। बस यही है बाइक, और कुछ भी नहीं है। ठीक। मैं अगले महीने इसका स्प्रॉकेट चेंज कराने वाला हूँ शायद से, 14 टीथ वाला। 14 टीथ पे? अच्छा, छोटा करके और टॉर्क बढ़े, क्योंकि टॉप स्पीड कौन भगाता है रोज? मैं भी बहुत हाईवे पे जब आता हूँ तभी चलती है। हाँ, तो आई एम मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक वो भी स्ट्रीट सी करके है। स्ट्रीट सी ने अभी 14 का चालू नहीं किया है अभी। अच्छा, उनका 15 टीथ है। 16 है उनका 15 वो, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ कुछ टाइम से 16 टीथ। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है कि थोड़ा रिलैक्स चलती है, मतलब टॉप स्पीड में तो मैंने अभी करा तो 178 179 पहुंची, मतलब कुछ ऐसा कुछ मेरे को नोटिस नहीं हुआ। आई थिंक Amazon पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है 14 टीथ के लिए। बिल्कुल। आई डोंट नो मेरी बाइक जाती कितना, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट इसका स्पीडो। ठीक है, रैप करते हैं। यस, चलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल स्विच करते हैं। स्विच एनमा। प्रतीश, क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा प्रतीश, बाइक का नाम एनमा रखा हुआ है। दिस इज एनमा 650। यस। अच्छा, एनमा के पीछे कुछ स्टोरी है? बेसिकली इसकी स्टोरी सच ऐसी है नहीं, बट वो जो एनमा नाम है आपका, ये मैंने उससे रिलेटेड रखा था वन पीस से। अच्छा। वन पीस में अगर आपने देखा होगा, जोरो है उसकी अपनी कटाना का नाम रखा था जो उसको दी थी, तो उससे रिलेटेड मैंने रख दिया। रेड टाइप था। एनमा का मतलब होता है आपका गॉड ऑफ हेल्थ, तो मैंने उससे रिलेटेड रख दिया इसे। इसका नाम है एनमा।
सो आप इसकी सबसे पहले हेडलाइट देख सकते हो, डुअल प्रोजेक्टर लगवाई है मैंने HJJ की। अच्छा। इसका DRL मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और माइनस राइट यार बहुत कॉमन हो गई, बिल्कुल, मैं हर बिल्कुल। GT में देख रहा था, तो मैं सोचा थोड़ा डिफरेंट जाते हैं, तो मैंने ये करवाया। अच्छा, ये मंगाई कहाँ से थी? ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी HJJ की वेबसाइट से। अच्छा, और कितने की पड़ी थी? ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 2900 की। 2900 ठीक, और बहुत फिर मैंने इसके चेंज करवा रखे हैं इंडिकेटर्स के बल्ब, सिंगटेक के लगवा रखे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि स्टॉक आपको Stock पता तो है वो तो बिल्कुल बहुत गंदे हैं। और मैंने इसमें इंस्टॉल करवा रखा है फ्लैश एक्स, जो मेरे को कॉस्टिंग है थी इसकी 1500। अच्छा अच्छा, एंड ये बल्ब मेरे को पड़े थे 900 के कुछ, 900 कुछ। और 1 साल की वारंटी मिली है सिमटेक अच्छा। की। अच्छे बल्ब है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं ठीक आई। ठीक ठीक। और आप ये देख सकते हो, जैसे मैं कार्बन फाइबर रैप करवा रखा है, रैप्स को एक काम करते हैं, रैप को लास्ट में देखते हैं, है ना? ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक साथ सारे रैप देख। और मैंने एक ही कॉर्ड लॉक लगवाया है, अच्छा, लाइक मोबाइल होल्डर, आपको पता है हाँ आपकी ये बाइक तो, में भी है, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है ये। लाइक इतना दिक्कत नहीं देता जितना मोबाइल होल्डर देते हैं, उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। बिल्कुल। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है। ये आया था अराउंड 5500 का। अच्छा, और ये कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था देहरादून से ही लिया, देहरादून में नॉर्मल लिया। शॉप। हाँ, ठीक हाँ ठीक जी। ठीक। इसका अच्छा, कुछ नाम इसका कुछ किसी कंपनी है किसी का? ये कोई सी पता नहीं कौन सी कंपनी है, अच्छा, ये अच्छा। मेरे को भी नहीं देखा इतना। ठीक ठीक ठीक। और आप देख सकते हो लाइक बैच हाँ। मेन सबसे अच्छा लगता है मेरे को, बहुत प्यारी लुक देता है, हाँ। कस्टम बिल्ड फॉर थ्रॉटल थंब से जो इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। मतलब वर्थ इट है, 900 रुपीज़ स्पेंड करें तो बिल्कुल। प्रॉपर। हाँ। और आप इसमें देख सकते हो फुल सिस्टम लगा रखा है मैंने, MK डिज़ाइन के हेडर्स हैं, रेड रूस से परफॉर्मेंस का अच्छा, exhaust तो ये packs। MK डिजाइन के कितने का कॉस्ट करा आपको? ये अराउंड 11,000 का है। 11,000 के आसपास। ठीक ठीक। और रेड रूस्टर्स आपके 22,000 के थे उस टाइम जब मैंने लिए थे। और इसमें लगा हुआ है BMC का एयर फिल्टर, ठीक ठीक। जो आई गेस अच्छा है। K9 मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, BMC ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लाइक 6,000 का आ जाता है, K9 इससे महंगा है एक तो। हाँ, आई गेस कितना 67 के आसपास ही है। और आई गेस मेरे को बढ़िया लगता है उससे। और अगर आप देख सकते हो अभी रिसेंटली मैंने इसमें अलॉयज लगाए हैं। अच्छा, ये GT वाले ओरिजिनल GT के लगाए। ठीक। बिकॉज रीजन इज लाइक एक तो पंचर, मेरी बाइक बहुत पंचर हुई है, और अच्छा, अच्छा। लोकल मैकेनिक कोई सा खोलता नहीं है ऐसे। लाइक मैंने एक बंदे से खुलवाया, उसे 750 रुपीज़ चार्ज करे खाली एक पंचर लगाने के। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत। पहले तो मिलता ही नहीं कोई खोलने वाला। ये तो मेरा भी वो बहुत देखो, खतरनाक उसी वजह से experience मैंने मिड स्टैंड लगाया इसमें, हाँ। सबसे जरूरी। हाँ। वरना इसके बिना कोई सा खोलने को तैयार नहीं है आपकी बिल्कुल बाइक। बिल्कुल। ये तो लगाना ये बहुत important इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने भी करीब 2 साल बिना सैंड के चलाई है वो, तो मेरे को उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई उसकी। बहुत द थिंग इंपॉर्टेंट। इज आपके चेन लूप वगैरह में भी बहुत मदद हाँ, करता बहुत है। easy। वरना 3 बंदे चाहिए आपको, एक हाँ, बाइक पकड़े, एक स्प्रे बिल्कुल। करे, एक क्लीन करे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। दिक्कत आ जाती है आपकी। ठीक ठीक ठीक। और- और टायर्स कौन से लगे हुए हैं? टायर इसमें पीछे लगा हुआ है मिशलिन का 160 सेक्शन, अच्छा, और आगे GT का एक स्टॉक ही लगा हुआ है। Goodison। हाँ, स्टॉक ही है वो, अच्छा। Fiat का है guess। इसकी आप रैप देख सकते हो, मैंने कार्बन हाँ। अच्छा, रैप की कुछ स्टोरी है, कुछ इंस्पिरेशन कहीं से? बेसिकली मेरा रेड ही रैप था, तो मेरे को अच्छा। रेड से रिलेटेड कुछ चाहिए था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने ये करवा दिया, क्योंकि RC में भी वो ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले दिक्कत करते हैं, आपको पता है। हाँ, मैचिंग रहना तो चाहिए। मैंने थोड़ा मैचिंग रखा है। ठीक ठीक। एंड ये वही कार्बन वाला जैसा मर्क्यूरियल की बाइक में था? Mercurial ने, अच्छा, वैसे साथ में कराया था इंस्पायर हो गया हाँ, भैया से, फिर बहुत वही करवा दिया बढ़िया। हमने। आप ये ठीक, देख सकते हो, एक मैंने हाँ। स्टिकर लगा रखा है। ये तो भूसा वाला है। नहीं, ये आई है। आई है। आई इसका मतलब आई होता है जापानीज में, इसका मतलब होता है लव। हाँ, जो मैंने बहुत देखा अच्छा, था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और ये बेसिकली मेरे को सबसे अच्छा लगता है सुगुना। बहुत अच्छा। ये आपने जुजुत्सु काइसन अगर सीरीज देखी हो, उसका है ये। लाइक मेरे को बहुत प्यारा लगता है स्टिकर। बहुत सही, बहुत सही। बाकी तो ऐसा मिरर्स, अच्छा मिरर्स कहाँ से लिए? मिरर्स तो मैंने अपने दोस्त से लिए थे। अच्छा उसकी बाइक, वो अपनी बाइक सेल कर रहा था, मैंने उसको निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा, भाई अच्छा। तो अपने मिरर्स दे दे। अच्छा अच्छा। मिरर्स मैं सोच रहा हूँ सेम वो लगाऊं। अच्छा, इसमें कुछ ये स्पीड में वही दिक्कत आती है, हाँ, आगे हो मिलता है। जाते हैं ठीक, बहुत। ठीक, ठीक। और इनमें विजिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी नहीं है। जो आपके से मैंने पहले वो लगाया, वो भी अच्छा। मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगा। हाँ, नहीं क्योंकि वो जस्ट स्टाइल के लिए है। स्टाइल के लिए है, और वो हाई स्पीड में आई गेस बंद हो रहे थे मेरे, अच्छा, क्योंकि मैं बहुत तेज चलता हूँ, कई बार वो फोल्ड हो जाते थे। हाँ, ठीक ठीक। और ठीक, वो लाइक जब मैंने फिटिंग करी थी, मेरे को थ्रॉटल में दिक्कत दे रहे थे यहाँ पे, वो अच्छा। लॉक कर रहे थे। हाँ, तो मैंने रिटर्न ही मार दिया, अमेज़ॉन से मंगवाए थे, ठीक 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 रिटर्न कर दिए। ठीक। और अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें RCB का कैरेमल लगाने की है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक वाले ना? वो तो बहुत सही ऑप्शन। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि वो अच्छा है इससे। उसका जो बाइट वगैरह है वो अच्छी है। बाकी लेट्स सी कैसा है। मैं अभी रिसेंट मतलब कुछ दिन में शायद मैं उस पर बना पाऊँ कंटेंट, तो हो सकता है वो काफ़ी लोग को हेल्प करे। आप ब्रेम्बो यूज़ करा था क्या? आपने आपकी मैं वीडियो देखी थी। इसके ऊपर तो मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, इसके इंस्टॉलेशन की भी और इसका फीडबैक की भी डाल चुका हूँ मैं कि देख कैसा। रहा था, मैं कहा देखता हूँ, फिर आपकी रील आई थी मेरे अच्छा, पे, अच्छा। सॉरी वो आई थी वीडियो, तो मैं कहा भैया की देखते हैं। फिर अब आप देखो, आपके साथ ही वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये क्रैश गार्ड कौन सा है? ये क्रैश गार्ड बेसिकली मैं मोटो टॉक सेम मोटो टॉक जैसा एनमा के उसमें। सॉरी भाई, सॉरी दिस इज एनमा। एनमन मर्क्यूरी। हाँ, और ये स्मोक लेमिनेट करा हुआ है? हाँ, ये स्मोक लैमिनेट ठीक, करवा ठीक। रखे हैं मैंने, और इंडिकेटर और बैकलाइट भी स्मोक लैमिनेट। वो दोनों स्मोक करा। चारों अच्छा, 5 अच्छा, में स्मोक करवा दिए। ठीक है। अच्छा, ये रैप में कितना कॉस्ट आया था? कुछ रैप आएगा 6,000 6,000 के आसपास। 6-7 आ गया में ऑल डन, वो स्मोक भी और ये स्मोक स्टिकर वर्क सारा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या है,
बस और अंदर कुछ अंदर मेरा वो फ्लैश एक्स वगैरह है, BMC है, अच्छा और ज़्यादा नहीं। फ्लैश एक्स कितने का पड़ा था, कौन सा 1500 फ्लैश एक्स आता है, जो वो प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले वाला, ठीक हाँ वो है, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि ये प्लग एंड प्ले है और इसमें वायरिंग की कटिंग नहीं है। ऑन करने के लिए राइट लेफ्ट राइट ये दबाओ ऑन हो जाता है, ऐसे ही ऑफ हो जाता है। सबसे पहला जो मॉड करवाया था वो सबसे पहले फ्लैश एक्स मंगवाया था इसका, और एक डबल सीट वाला काउच मंगवाया था। अच्छा अच्छा ठीक। ये 2 चीज़ें मैंने सबसे पहले करी थी, और मिरर मंगवाए थे सेम जो इनके पास है, वो मेरे आई गेस दोस्त ने ही ले लिए थे। मेरे उसके घर पे आए ऑर्डर, उसने अपनी बाइक में लगाया, मैंने कहा भाई तू ही ले ले अब। एक इसमें मैंने BMC के आगे कैप लगाई है, BMC कैप, अच्छा जो कैप आती है आपकी स्टेज हाँ, stage to cap जो है, हाँ open cap। वो लगवाई है मैंने, ओपन कैप। लाइक मेरे को उसका ऐसा कुछ लगा नहीं, बट स्टिल वो बोलते हैं लोग। बहुत मिनिमम लेवल पे लेकिन बेनिफिशियल है वो। अब और बाकी- कि मतलब एक ओपन फिल्टर के साथ आप एक रिस्ट्रिक्टेड कैप लगा लो तो बेटर है कि ये बेटर ये फ्लो रहता हाँ, है, बट मैंने क्या कर रखा था, जैसे स्टॉक आता है उसको आगे से ढक्कन तोड़ दिया था। वो भी एक ऑप्शन वो ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ना, वो चीप भी सा है, ऐसा कर दो। और घर के जुगाड़ करने में तो वैसे ही मजा आता है। इंडियंस आपको पता हाँ, बिल्कुल। है जुगाड़ के बिना रह नहीं सकते। ठीक, ठीक। और अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बेसिकली NJ की स्पार्क लगाने की। हाँ मैं वो भी पूछना था कि अपकमिंग क्या प्लान है कुछ? अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले स्पार्क प्लग लगवाने की, अच्छा ठीक है। और इसका चेन सेट बनवाने की। अच्छा रोल ऑन का आता है अच्छा कितने किलोमीटर चल गई है भाई? ये अभी चल तक? गई है आई गेस 13,000। 13,000 और अच्छा। मेरे को मैंने ली थी 2 जून को 2 जून, अच्छा। 25 हम्म लाइक 1 साल हो गया अच्छा इसे। अच्छा ठीक है, फिर तो चेन अभी फ्रेश ही है, मेरी तो बहुत पुरानी हो गई तो मैं हाँ, चेंज कर लिया। तो कलर भी डिसकंटिन्यू हो गया। लाइक मैं खुद जो कलर था मेरे को ब्लैक अच्छा लगता था एक इसका, हाँ। और मेरे को ग्रीन अच्छा लगता था, मेरे को अच्छा। ग्रीन ही चाहिए था बेसिकली। मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ कलर अच्छा, ग्रीन। वो अच्छा, कहते 3 महीने की वेटिंग लगेगी, हाँ। और आपको पता है वेटिंग हमसे waiting होती तो नहीं है। बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादा चुल मची तो उसकी टंकी बदलवा दूंगा ठीक ठीक इन फ्यूचर। और मैं सोच रहा था इसमें कोड 6 थोड़ा सा फन के लिए ठीक है एक बार ट्राई करा जाए कोड 6 क्या है क्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल, आपने देखा है हाँ, try बहुत करना। बंदे होता है ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैं टक 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 चटक हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक सेपरेट ECU लूंगा, अच्छा। स्टॉक ECU अपने पास हाँ, रखूंगा। ये आप थ्रॉटल एंड ट्रम जो वेबसाइट है उसी में है। आप थ्रॉटल थंब से भी ले सकते हो, अगर आपको रेंट करना है तो एक ARR नाम से भी एक पेज है इंस्टाग्राम पे। ओके रेंट भी हो सकते हैं। हाँ वो आपको पर डे के बेसिस पे चार्ज पे आपको देते हैं, नॉट सो स्पॉन्सर्ड वीडियो जस्ट ठीक है। तो ARR में आपको ECU ट्यून्ड आपको ट्यून्ड ECU मिल जाता है अगर आप टेस्ट करना चाहते हो 1-2 दिन के लिए, तो उनका पर डे के हिसाब से रेंट होता है, एंड शायद शिपिंग वगैरह उनकी उसमें आई गेस आई विल ट्राई। हाँ। क्योंकि देखो विद 650 मतलब मन होता ही है हाँ, सबको हाँ, एक बार बिल्कुल, कोड 6 बिल्कुल। का एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 क्योंकि देखें अगर सूट करा तो एक सेपरेट ECU लेके रख लेंगे। ठीक। और आगे अभी मैंने सोचा इस पे राइड्स वगैरह करने की, मैं सोच रहा हूँ गंगोत्री जाऊँ पहले, फिर हर्षिल वैली वगैरह। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ इसमें M की डिजाइन आई गेस उसका आता है एक हैंडल बार, हाँ ड्रैग वाला, वो लगवाने की सोच रहा हूँ बढ़िया इसमें मैं। बढ़िया। क्योंकि दिस इज नॉट गुड इसमें फॉर तो- लॉन्ग राइड्स, आपको पता है। इसमें तो लाइक ये पूरा रिस्ट करते दर्द हैं, कर हो देता जाता है, पीठ दर्द कर देता है आपकी मतलब करते हैं, लेकिन वो ये भी बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, बहुत। हर 100 किलोमीटर के आसपास एक ब्रेक मारना पड़ता है। और द थिंग इज इसकी टूरिंग सीट ये अच्छी है, स्टॉक सीट्स आपको पता है जो वो डबल तो सीट आती है बहुत वो खतरनाक है पूरी बॉडी दर्द कर देती वो है। तो स्कूटी जैसी है जैसे स्कूटी में आती है। फॉर रियल लाइक उसमें एक तो अगर आप भगाओगे आप पीछे पीछे जाते रहोगे, हाँ। स्किड होते रहते हो। इसमें आप कम से कम टिके हुए हो एक जगह, सबसे बेस्ट में को ये लगता है। और द थिंग, और मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इसमें ये चेंज करवाने की सस्पेंशन शॉक, अच्छा। क्योंकि सोच रहा हूँ देखो अपग्रेड हमारे RCB के आ रहे हैं आजकल, आप देख रहे हो, सोच रहा हूँ कि उसको अपग्रेड करूँ एक बार। बाकी लेट्स सी। फ्रंट सस्पेंशन में कुछ करने का सोचा नहीं कभी? फ्रंट सस्पेंशन से फ्रंट मेरे को मतलब अच्छे लगते हैं, अच्छा, ऐसी बढ़िया, इतनी दिक्कत ठीक, नहीं है, ठीक। क्योंकि थोड़े GT है लाइक हिमालयन जैसे बना के क्या फायदा। लोग आपने देखा होगा एक मेरे पे हाँ। वीडियो आई थी उसने हिमालयन के आगे इसमें वो डाल दिए। हाँ, देखा मैंने, देखा लाइक मेरे को लगा फायदा ही नहीं है, जब आप GT है कैफे रेसर वो हिमालयन हाँ, है, वही। आप कहाँ कुदाओगे इससे नहीं, इतना। नहीं, 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 बिल्कुल मेरे को इसके सस्पेंशन Mismatch है, वगैरह अच्छे proper लगते हैं। और जैसे इसका एक सबसे बड़ा मिथ बोलते हैं लोग कि हैंडल वॉबल, मेरे को अभी तक हैंडल वॉबल फील नहीं हुआ। हैंडल वॉबल। हाँ वो असल में वो क्या है कि बाइक का इशू नहीं है, वो छोटी मोटी चीज़ें आपकी एक्यूमुलेट हो जाती हैं। हो सकता है आपके शॉकर्स में कुछ इशू हो रहा हो या आपके इधर टी में कुछ इशू हो रहा हो, तो उस वजह से वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर तब जाके वो वॉबल करती है। बाइक का इशू नहीं है वो। लाइक लोग कहते हैं GT ले ली हैंडल वॉबल आएगा ही आएगा। नहीं, नहीं। मैंने देखो स्पोक व्हील्स में भी इसको भगाया अच्छे से, इसी हाईवे में भगाया देहरादून टू दिल्ली, हाँ। और अलॉय के साथ भी भगा दिया हाँ, अभी। हाँ। मेरे को ऐसा वॉबल कभी नहीं आया, बढ़िया और मेरे को तो अच्छी लगती है। देखो इसका GT देखो वही है। बोलने और की GT आपको लेनी भी तभी चाहिए अगर आपको उससे एक्चुअल में प्यार है, क्योंकि जैसा है ना ये एक मतलब हार्ड लव स्टोरी है ये। जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे तब तक आप GT चला नहीं पाओगे। बहुत लोग आपने देखोगे GT ले लेते हैं शौक में या इंस्टाग्राम पे देख के ले रहे हैं, एंड उसके बाद फिर 2 महीने बाद वो सेल कर देते हैं। अरे तो एंड आई गेस हमने और सब चीज़ कवर कर लिया है ना। चलो रैप करते हैं, अब वीडियो को रैप अप करते हैं। ओके प्रतीश बढ़िया। अब यहाँ से हम सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ अपनी मंजिल यानी घर की तरफ, और बाकी लोग अपनी आज की संडे राइड पूरी करने चले जाते हैं, क्योंकि जो सबको समझ आता है वो ख्वाब ही कैसा। हमारी तो हर सोच की मंजिल अलग है।
है ना।